नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। किसी भी कंपनी की नई दिशा, जिसे हम पिवट कहते हैं, उसे बिना अंधेरे में तीर चलाए कैसे नेविगेट किया जाए। शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर बिजनेस पिवट इतनी बार फेल क्यों हो जाते हैं? दरअसल कई बार लीडर्स पूरी तरह से गलत डेटा ट्रैक कर रहे होते हैं। तो विफलता सामने आने से ठीक पहले हम अपनी नई रणनीतिक दिशा को कैसे माप सकते हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि सक्सेस मीट्रिक यानी सफलता के पैमाने का असल मतलब क्या है। देखिए, ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मापने योग्य तरीका है जिससे प्रगति को ट्रैक किया जाता है, लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट सुनिश्चित होता है और सबसे जरूरी बात, रणनीतिक परिणामों का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन किया जाता है। इस पूरी रणनीति को हम 6 साफ सुथरे हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, कोर की परफॉर्मेंस एरियाज। तीसरा, हार्ड नंबर्स और फाइनेंशियल्स। चौथा, क्वालिटेटिव हेल्थ। पांचवा, ऑपरेशंस और मार्केट। और छठा, मॉनिटरिंग और रिकैलिब्रेशन। चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तय करना, यानी अपनी मंजिल को परिभाषित करना। हर नई दिशा का एक स्पष्ट उद्देश्य होना ही चाहिए। साथ ही रिव्यू की अवधि और एक विशिष्ट जिम्मेदार लीडर का होना भी बेहद जरूरी है। सच कहूं तो ये पहले ही दिन से जवाबदेही तय कर देता है। इसके बिना तो बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति भी पूरी तरह से दिशाहीन हो सकती है ना? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कोर की परफॉर्मेंस एरियाज, या कहें अपने इलाके का नक्शा बनाना। इन 6 क्षेत्रों को एक गाड़ी के डैशबोर्ड की मेन मीटर्स की तरह सोचिए। कस्टमर ग्रोथ, प्रोडक्ट अडॉप्शन, फाइनेंशियल हेल्थ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टीम डेवलपमेंट और ब्रांड स्ट्रेंथ। हर क्षेत्र के लिए एक डेडिकेटेड लीडर की जरूरत होती है और उन्हें हाई, मीडियम या लो रणनीतिक महत्व की रेटिंग दी जानी चाहिए, बिल्कुल एक स्पष्ट सिस्टम की तरह। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हार्ड नंबर्स और फाइनेंशियल्स। ये हमारे क्वांटिटेटिव डायल्स हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को देखें तो इसमें डेविएशन या अंतर वाला पहलू कमाल का है। ये लीडर्स को टारगेट्स और असली नतीजों के बीच के अंतर को ट्रैक करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब, जैसे ही कैश फ्लो या आरओआई में जरा सा भी भटकाव दिखता है, ये तुरंत एक एक्शन प्लान ट्रिगर कर देता है, कोई बहाना नहीं। और उन बड़े वित्तीय आंकड़ों को सपोर्ट करने के लिए कुछ बहुत ही विशिष्ट मीट्रिक्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नए ग्राहक को जोड़ने की लागत, और लाइफ टाइम वैल्यू। ये पक्का करने के लिए कि हमारा पिवट वाकई में लाभदायक है, इनकी बेसलाइन नापना और लगातार समीक्षा करना बहुत ही क्रूशल है। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, क्वालिटेटिव और टीम हेल्थ। इसे हम सॉफ्ट सेंसर्स कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या टेंशन को समझना जरूरी है। रेवेन्यू ग्रोथ जैसे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स सिर्फ आधी कहानी बताते हैं, वो भी अतीत की, जबकि क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स जैसे कि ग्राहकों की संतुष्टि या टीम का मनोबल, ये हमारी नई दिशा की वास्तविक और भविष्य की सेहत को सामने लाते हैं। ये हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सॉफ्ट मीट्रिक्स को मापना हवा में तीर चलाना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ठोस तरीके मौजूद हैं, जैसे ग्राहकों के लिए नेट प्रोमोटर स्कोर यानी NPS, टीम के लिए इंटरनल सर्वे और इनोवेशन इंडेक्स के लिए नए पेटेंट्स को ट्रैक करना। पार्टनर सैटिस्फैक्शन भी इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा टीम की ग्रोथ को मापना भी उतना ही जरूरी है। रिटेंशन रेट, ट्रेनिंग के घंटे, लीडरशिप डेवलपमेंट और इनोवेशन में भागीदारी, इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसलिए ट्रैक किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि हमारी वर्कफोर्स भी नए बिजनेस मॉडल के साथ साथ इवॉल्व हो रही है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, ऑपरेशंस और मार्केट इम्पैक्ट। यही तो हमारे पिवट का असली इंजन है। आंतरिक रूप से देखा जाए तो लीडर्स को जिम्मेदार व्यक्तियों और मॉनिटरिंग टूल्स को असाइन करना ही चाहिए। प्रोसेस ऑटोमेशन, डिलीवरी एफिशिएंसी और क्वालिटी कंट्रोल जैसे वाइटल ऑपरेशनल इंडिकेटर्स को ट्रैक करना पिवट की सफलता के लिए एकदम अहम है। और बाहरी रूप से ये खास मार्केट इंडिकेटर्स हमें साफ साफ बताते हैं कि क्या नया प्रोडक्ट वास्तव में बाजार में अपनी पैठ बना रहा है। मार्केट शेयर, नए बाजार में एंट्री और ग्राहकों के ऑर्गेनिक रेफरल, ये सब हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। अंत में सेक्शन 6, मॉनिटरिंग और रिकैलिब्रेशन। इसे अपना फाइनल फ्लाइट चेक समझिए।
ये रूटीन वास्तव में पिवट की ऑपरेशनल रिदम सेट करता है। बात एक बेसलाइन बनाने से शुरू होती है, फिर नियमित डैशबोर्ड ट्रैकिंग पर जाते हैं, उसके बाद रिव्यू की फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आखिर में रणनीति के रिकैलिब्रेशन तक पहुंचते हैं, एकदम सिस्टमैटिक। सक्सेस रिव्यू की प्रक्रिया में दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि पहले से ही तय कर लिया जाए कि विफलता कैसी दिखेगी। रेड फ्लैग्स और सफलता की न्यूनतम सीमा तय करने से पूरी टीम को ठीक पता चल जाता है कि कब किसी प्रोजेक्ट को रोकना है या फिर से दिशा बदलनी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ता है, नई दिशा में सफलता को कैसे मापा जाएगा ताकि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ये हर लीडर के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उनका हर एक मीट्रिक सीधे तौर पर भविष्य के विकास से जुड़ा हो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे मौजूदा पैमाने वास्तव में सही रास्ता दिखा रहे हैं या हम सिर्फ शोर को माप रहे हैं।